Mukunda, Datta, Prabhu. Sorry. Yeah, thank you. तो ओके, सब सुनिए मुकुंद दत्त प्रभु तो मेरे गुरु भ्राता हरे कृष्ण के पुराने शिष्य और प्रिय शिष्यों में से एक है, जो कई वर्षों से वृंदावन में रहते हैं, ब्रजवासी बन चुके हैं। वे अपने मधुर गान के लिए प्रसिद्ध हैं और सुंदर कथा भी सुनाते हैं। तो आइए सुनिए मुकुंद दत्त प्रभु से। धन्यवाद। मुकुंद दत्त प्रभु, प्लीज। कृष्ण धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद। वंदेहम श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। Thank you, Lokanath Maharaj, for your kindly engaging me in Krishna service. I had 0 minutes notice before speaking this morning, but we will try to do something. By the Vaishnava's mercy, they always keep us busy. And hopefully I'll be on time for the class this morning. And anyway, if you give your blessings, Maharaj, we'll try to say something about holy name. Although I'm not the best person to speak this, I will try to say something. अनुवाद की जरूरत होगी अभी? Hare Krishna, Prabhuji. Please accept my humble obeisances. Yes, Prabhu, I'll try to do the translation. Hare Krishna. तो श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आज प्रभु जी को आमंत्रित किया गया, और प्रभु जी बता रहे हैं कि बिल्कुल अंतिम क्षण में प्रभु जी को बताया गया कि आज प्रभु जी हमें जपा टॉक देंगे। तो ये हमारा सौभाग्य है, और विशेष रूप से प्रभु जी बता रहे हैं कि आज कुछ हरि नाम के विषय में प्रभु जी हमें श्रवण कराएंगे। So in Rupa Goswami's Padyavali, he gives one very nice verse about glorifying the holy name in 8 aspects. रूप गोस्वामी पद्यावली में हरि नाम की महिमा का वर्णन करते हुए, गुणगान करते हुए कुछ 8 श्लोकों में इसका वर्णन करते हैं। He says, Kalyananam nidhanam kalimalamathanam pavanam pavananam patheyan yanmumukshoho sapadi padapara praptaye prochamanam vishramasthanamekam kavivaravachasam jivanam sajjananam bijam dharmadrumasya prabhavatu bhavatam bhutaye Krishna nama. It's a benediction that he gives to all of us. तो प्रभु जी ने अभी जो श्लोक कहा, इसमें वे हम सभी को एक वरदान दे रहे हैं। All of you are great souls, but personally, I require all the benedictions that I can get. Sorry, Prabhuji, I missed that. Can you please? We require all the benedictions we can get. तो हमें जो भी लाभ प्राप्त होना चाहिए, जो वरदान प्राप्त होना चाहिए, वह सब वरदान हमें मिल जाते हैं। So by way of offering us benediction, chant the holy name, he also describes the holy name in 8 ways. तो जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, तो इससे हमें वे सारे जो लाभ है वे प्राप्त हो जाते हैं, और इनका वर्णन रूप गोस्वामी इन 8 श्लोकों में करते हैं। He says, first of all, Kalyananam Nidhanam. The holy name is the repository of all auspiciousness. तो सर्वप्रथम वे कहते हैं कि यह जो हरि नाम है, ये समस्त प्रकार का शुभ और कल्याण प्रदान करने वाला है। We know that elsewhere Srila Rupa Goswami has also told us that
sadhana bhakti alone, what to speak of bhava bhakti and prema bhakti, even just sadhana bhakti will destroy all inauspiciousness and create all auspiciousness in our lives. तो हम जानते हैं कि अन्यत्र स्थान पर श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि केवल साधन भक्ति से, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति की बात तो छोड़िए, केवल साधन भक्ति करने मात्र से हमारे जीवन में जितना भी अमंगल होता है, जो अशुभ होता है, वह सब नष्ट हो जाता है. Of course, that same applies to bhava bhakti and prema bhakti. निसंदेह भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पर भी यह तो होता ही है. But even just beginning bhakti by doing sadhana, we can experience that all inauspicious things in our lives are destroyed and all auspiciousness comes about. And that's mainly affected through chanting. तो यद्यपि भाव भक्ति और प्रेम भक्ति के स्तर पर तो यह होता है, परंतु जब हम केवल जप करना प्रारंभ करते हैं और जब हम साधन भक्ति के स्तर पर ही होते हैं, तभी से हमारे जीवन में जो कुछ भी अमंगल होता है, अशुभ होता है, वह नष्ट हो जाता है और जीवन में शुभ चीजों का उदय होना प्रारंभ होता है. And this is the reason the holy name is the active ingredient, we can say, in anything auspicious. तो हम यह समझ सकते हैं कि जो कुछ भी कल्याणप्रद है, जो कुछ भी शुभ है, उसमें हरि नाम सबसे प्रमुख है. And therefore, it is also Kali Matamatanam. It will destroy all the filth of this Kali Yuga, all the infection within our hearts, all the ugliness outside, all the inauspicious things, they will all be cleansed. और इसी के कारण हरिनाम प्रभु को कलयुग का जो कल्मश है उसका नाश करने वाला कहा गया है. तो कलयुग में जो कुछ अमंगल है, जो अशुभ है, हरिनाम प्रभु उस सभी को नष्ट कर सकते हैं. And all doshas as well, flaws. सॉरी प्रभु जी. All kinds of dosha, flaws, faults. तो जो भी दोष होते हैं या जो भी हमारे में त्रुटियां होती है, उनको भी दूर करते हैं हरिनाम प्रभु. We all have three kinds of flaws. हम सभी में 3 प्रकार की त्रुटियां होती है. Dravya, Desha, Atma, Sambhava doshas. And all of them are destroyed by hearing and chanting. तो ये जो 3 प्रकार की त्रुटि है हमारे में, ये सभी त्रुटियां जब हम हरि नाम का श्रवण करते हैं तो इससे ये दूर हो सकती है. In Kali Yuga, we're working with faulty materials, Dravya doshas. तो कलयुग में हम द्रव्य दोष को देखते हैं. Desha Sambhava dosha means we have a dirty environment. From outside we're contaminated. दूसरा है कि हमारे आसपास जो वातावरण है वो प्रदूषित है. On the highway, even at 4 in the morning, when you're trying to chant japa, you can hear these people driving by in their cars with mega bass speakers. They're called nishacharas. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर हम प्रातः काल जल्दी अगर हम हाईवे के ऊपर अपना जप करें या अगर उधर हम देखें तो कई व्यक्ति बहुत तेज रफ्तार से अपनी गाड़ियां चलाते हैं और बहुत तेज आवाज में संगीत बजाते हैं. तो प्रभु जी कह रहे हैं वे सब निशाचर है जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं. This is desha sambhava dosha, that the environment is contaminated. तो यह वास्तव में जो वातावरण है इसको प्रदूषित कर रहा है. And finally, we have atma sambhava doshas. We have doshas we're bringing with us from who knows what we did in the past. और जो तीसरे प्रकार का दोष है वो होता है जब हम अपने कर्मों के अनुसार हम अपने साथ में पूर्व जन्म से लेकर आते हैं. Sarvan harati chittasto bhagavan purushottama. The Lord within our hearts, when he sees that we're sincerely trying to hear his holy name, sarvan harati. He takes all these doshas away. तो भगवान इतने दयालु हैं कि जब भगवान यह देखते हैं कि हम भगवान के इन पवित्र नामों को ध्यान पूर्वक श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये जितने भी दोष हमारे भीतर होते हैं भगवान इन सभी दोषों को हर लेते हैं. In this way, this Lord Purushottama, in the form of Harinam, he is Kalimala-matanam. He destroys all the filth of Kali. तो इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम
जो हरि नाम के रूप में ही है, वे ये कलयुग के जितना भी जो कल्मश है, जो अमंगल है, अशुभ है कलयुग में, उस सब का नाश करते हैं। Therefore, it goes without saying, although he does say it, he's pavanam pavananam. He's the purifying thing of all purifiers. तो इसीलिए कहा गया है कि हरि नाम प्रभु अपावन को पावन कर सकते हैं। Then he says, pateyam yan mumukshoho sabaripada pada praptaye prochamanam. He is declared to be all the provisions that we require for our journey back to Godhead. इसके अलावा हमें पुनः भगवत धाम जाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है, जो जो हमें आवश्यक है भगवत धाम जाने के लिए, वह प्रत्येक चीज हमें हरिनाम प्रभु प्रदान करते हैं। Just like when we take a train to Mayapur, you have to take something, pathayam, that's called, something that's you can take on the train, tepla or something like that. तो यदि प्रभु जी उदाहरण दे रहे हैं कि यदि हमें मायापुर जाना है, यदि हम रेल से मायापुर जाते हैं, तो हम साथ में कुछ प्रसाद लेके चलते हैं, कुछ थेपला या कुछ, तो यह पाथेयम है। तो And Rupa Goswami says that this is all the pathaya that you require for going back to Godhead, to get a position in the spiritual world. तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमें भगवत धाम जाने की ये जो यात्रा है, इसमें जो कुछ भी पाथेय चाहिए, जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है, हरिनाम प्रभु वह सब हमारे लिए अवेलेबल करवाते हैं। Pathayam yan mumukshoho sapati parapara praptiye prochamanam vishramastanam ekam kavivara vachasam. He is the topic of glorification for the best of all poets. That means Vyasdev, Shukdev Goswami, ityadi. तथा हरिनाम प्रभु जितने भी श्रेष्ठ कवि है, जो विद्वान है, उनकी सबसे सुंदर और श्रेष्ठ कविता है। So they can find nothing better to glorify than the Lord because he is the best of all things, Shrestha. तो ये जितने भी महान कवि है या जो भक्त है, विद्वान है, व्यासदेव आदि, इन्हें ये लगता है कि भगवान से अधिक और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, उनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है जिसका गुणगान किया जा सके। So the final repose of their words is in the holy name, Harinam. तो उनका जो गुणगान है, जो भगवान का वे गुणगान कर रहे हैं, वह वास्तव में तो वे नाम प्रभु का, हरि नाम का ही गुणगान कर रहे हैं। Early in the Bhagavad Gita, we hear it's described that these Kauravas, they're all tyakta jivitaha. They've given their lives to Duryodhana, Kauravas. तो हम भगवत गीता के प्रारंभ में यह देखते हैं कि जो कौरव है, उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दुर्योधन को दे दिया था, उसके लिए वे जीवन त्यागने को भी आतुर थे। And they had to forfeit their lives on account of that. Sorry, Prabhuji, I missed that. They lost their lives because of that choice. तो चूंकि यह उनका चॉइस थी, यह उनकी इच्छा थी, और इसी के कारण, उनके इस चयन के कारण उनको अपने जीवन से हाथ भी धोना पड़ा। But this holy name is the better choice. If you give your life to the holy name, then he becomes your very life. Jivanam sajjananam, if you're a gentleman or a lady. परंतु जब हम अपना जीवन हरिनाम प्रभु को समर्पित कर देते हैं, तो वास्तव में हम सही मायने में जीवित हो सकते हैं। तो यह हरिनाम जो सज्जन व्यक्ति है, चाहे स्त्री है या पुरुष है, उनका जीवन है। One of my god brothers in San Diego, he says that when he chants from Mangalarti until deity greeting, he's chanting Japa the whole time. He says when it comes time to blow the conch for the deity greeting, he doesn't want to stop. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि प्रभु जी के गुरु भाई है, जो सैन डिएगो में जब मंगल आरती से लेकर के और श्रृंगार आरती तक, जब वे एक स्थान पर बैठकर जप करते हैं, तो वे अपना अनुभव बताते हैं कि जब श्रृंगार आरती का समय होता है, तो मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं नाम जप को विराम दूं।
This should become our anubhav as well. Yes, swanubhavam akhila shruti saramekam. तो ऐसा हमारा भी अनुभव किसी दिन हो तो यह सफलता है जप की। When we cannot live without the holy name, then that's why he's called Jivanam Satjanana. तो जब वो स्तर आ जाता है जब हम हरि नाम प्रभु के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं, तो यह स्तर वास्तव में जीवनम सज्जना नाम कहा जाता है कि सज्जनों का यह। And he's bijam dharma dhramasya. If dharma is like a tree that gives so many fruits in the form of artha, kama, moksha, ityadi, so he is the seed of that tree. Holy name. तथा हरि नाम प्रभु यह जो धर्म रूपी वृक्ष है जिससे हमें अर्थ काम मोक्ष ये सब प्राप्त होता है, इस वृक्ष का जो बीज है वह हरि नाम प्रभु है। So prabhavatu bhavatam bhutaye Krishna nama. This is a little bit anupras here. Sorry, Prabhuji. This is anupras? Yes, alliteration. Yeah. Prabhavatu bhavatam bhutaye Krishna nama. तो इस ये जो पंक्ति है इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। So he says, may this holy name suffice for your good fortune. तो यहाँ वे हमें एक प्रकार से वरदान दे रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं रूप गोस्वामी, और बता रहे हैं कि मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ऐसा आशीष देता हूँ कि यह हरि नाम आप सबके लिए कल्याणमय हो। जैसे वृंदावन में कहते हैं लोग कि राधे राधे कहना सदा हंसते रहना। Srila Prabhupada ने कहा भी, chant Hare Krishna and be happy. तो श्रील प्रभुपाद भी ऐसा कहते हैं कि हरि नाम का जप कीजिए और सदैव प्रसन्न रहिए। So we're out of time now, but because we started late, but hopefully you can meditate on this verse. And as I said, it's in Padyavali. You can look it up in Srila Rupa Goswami's Padyavali. And may this holy name bless all of you, all of us. Yeah. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि चूंकि समय सीमित है हमारे पास में, तो प्रभु जी ने यह बहुत सुंदर जो श्लोक बताया यह पद्यावली से है जो रूप गोस्वामी द्वारा विरचित है, तथा प्रभु जी कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर आज अभी जो हमने श्रवण किया इसके ऊपर हम मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और प्रभु जी हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हरिनाम प्रभु हम सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हरे कृष्णा। All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhu, generally we have time till 7:15. Okay, but I'm seeing that it's now what time? It's 7:05 now. It's 7:20. It's 7:12. According to our clock, it's 7. Maybe again. Okay. Let me get the correct time. Okay. Anyway, if you have a question, we can maybe take one or two questions. Sure, Prabhuji. तो चूंकि हमारे पास में अभी कुछ समय है, तो यदि किसी भक्तों के कुछ प्रश्न हो तो वे पूछ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रसन्न माधवी। प्रसन्न माधवी माता जी, आप। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। मुझे ये क्वेश्चन था, आपने बोल रहे थे कि जब हम हरि नाम जप करते हैं तब हमें वो क्या होता है कि दुख कष्ट जितना है वो हरण हो जाता है, पर एज एक्सपीरियंस और ऐसे होता है कि जब जब हम ऐसे करते थे और ज्यादा इतना ज्यादा दुख आता है, इतना कि वो हैंडल ही नहीं कर पाते हैं, बैक टू बैक इतना दुख आ जाता है और वो भगवान के स्मरण में ज्यादा चले जाते हैं और एक टाइप का कुछ यहाँ से कुछ मन ही नहीं लगता है, इतना ज्यादा पीर, इतना ज्यादा वो अंदर खा जाता है कुछ चीज कि अब जी ही नहीं पाते, ऐसा वाला फील होता है। सो हरिनाम ऐसे जब करते हैं तो हमें ये जीवन का दुख कष्ट मिट जाता है या फिर आता है? मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया।
Thank you. Prabhuji, her question is that you said when we chant the holy name, it gives us all auspiciousness, but we experience in our day-to-day life that when we are chanting the holy name, we get so many miseries, so many troubles come into our life. So she's saying like how to understand this, that although Harinam gives all auspiciousness, but we get all the miseries. In fact, Jiva Goswami explains this very thing in his commentary on Rupa Goswami's Bhakti-rasamrita Sindhu, where this is mentioned. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि इसी चीज को जीव गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में जो उन्होंने अपना तात्पर्य दिया, जो टीका दी, उसमें इसको समझाते हैं. If you stack up 100 pond leaves and push a long needle through those pond leaves, it goes through all those pond leaves at the same time, correct? Yes. तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि हम अगर 100 पान के पत्तों को एक के ऊपर एक रखें और फिर हम एक बड़ी सी सुई लेके जब उसके अंदर डालते हैं तो वह सुई उन सारे पत्तों को भेदती है. But it's not so. परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है. वास्तव में it goes through the 100th leaf, then it goes through the 99th leaf, and then the 98th, 97, 96, and hote it goes through all of them. To us, it looks like it's all of a sudden, but actually it's gradual. तो प्रभु जी बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो सारे 100 पत्ते एक ही साथ में भेज जाते हैं. सबसे पहले 100वां, फिर 99, फिर 98, इस तरीके से होते होते वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो एक नंबर का जो पत्ता है सबसे नीचे वहां तक पहुंचता है. So in the same way, we can say that our miseries are immediately destroyed, and we can also say they're not immediately destroyed. It takes some time. तो हम ये समझ सकते हैं कि कई बार यद्यपि हमारे जो दुख है, जो कष्ट है, वो तुरंत नष्ट हो सकते हैं और वो कुछ समय भी ले सकते हैं नष्ट होने में. और अगर शनि दशा में हो तो it's going to be difficult. You have to tolerate. तो अगर हमारे ऊपर शनि की दशा हो तो इसमें समय लगेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, हमें उसको सहन करना चाहिए. That's why we study Bhagavad Gita also. तो इसीलिए हम भगवत गीता को भी पढ़ते हैं, जिससे हमें when your mind is completely overwhelmed, you have to tolerate. Matra sparshasta kaunteya tanstitiksha sabas. तो जब इस प्रकार हम भगवत गीता में देख ही रहे हैं, जब भगवान कह रहे हैं कि जब मन इस प्रकार विचलित हो तो हमें उसको सहन करना चाहिए. We have two more hand raised, Prabhu ji. Lalitanath. Yeah, Lalitanath Prabhu. Yes, Prabhu ji. Lalitanath Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. अब प्रभु जी, जैसे कि हरिनाम के बारे में इतना आपने बताया और सुना, तो मतलब थ्योरेटिकल तो मतलब अच्छा लगता है, और मतलब लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता. जैसे कि शिक्षाष्टकम में भी कहा है कि आनंदाम्बोधि वर्धनम, तो आनंद का सागर पड़ता है लेकिन पग पग पर, लेकिन ऐसा महसूस मतलब फीलिंग नहीं हो पा रही है. तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है हरिनाम में. हरिनाम 16 माला कर रहे हैं, पर इंटरेस्ट क्यों नहीं आ पा रहा है? ठीक ये है. थोड़ा सा चैतन्य महाप्रभु भी ने कहा कि नानुरागा ना, it's difficult. He's setting the example how to be a devotee. तो प्रभु जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रभु जी बता रहे हैं मुकुंदत प्रभु कि चैतन्य महाप्रभु ने भी तो यह कहा है कि मुझे नाम में अनुराग नहीं आ रहा है, ना अनुराग. Disciple means discipline, Prabhupada said. प्रभुपाद कहते थे कि जो डिसाइपल है, जो शिष्य है, उसका अर्थ है वो डिसिप्लिन में रहे. It's not discipline unless you're forcing yourself to do something that's not very comfortable. तो यदि हमारे में डिसिप्लिन नहीं है और फिर भी हम खुद को एक प्रकार से धक्का दे रहे हैं कि नहीं मुझे ये करना ही है, ये करना ही है, तो वो अधिक सफल नहीं होगा. फिर भी डिसिप्लिन बिल्कुल होनी चाहिए.
तो हमारे जीवन में ये जो डिसिप्लिन है यह होना ही चाहिए। So what to do? You have to, as we said, you have to tolerate. इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा कि उपदेशामृत में कि उत्साहान निश्चयात् धैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात्, that's a big one, इत्यादि. You can explain. तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत में जैसा बता रहे हैं, हमें उत्साह में रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। उसी ये जो 6 अंग बताए हैं जिससे हमारी भक्ति दृढ़ होती है, उसमें एक विशेष यह भी है कि हमें संग त्याग करना चाहिए। तो These वहां are से भी golden. These instructions are golden, so valuable for us practically. प्रभु जी बता रहे हैं कि ये जो उपदेश हैं रूप गोस्वामी के, ये स्वर्णिम उपदेश हैं। अगर हम इनको पालन करें तो ये बहुत व्यवहारिक है और हमें इनका बहुत लाभ मिल सकता है। If we take these verses very seriously, first 4, 5, 6 verses of Upadeshamrita, they will help us so much. यदि हम उपदेशामृत के जो प्रथम 4-5 श्लोक हैं, यदि हम उनको बहुत गंभीरता पूर्वक यदि हम उनका पालन करें तो इससे हमें बहुत लाभ मिल सकता है। But if we're not hearing, then who can help us? परंतु यदि आचार्यों ने हमें इतना सब कुछ दिया है, परंतु यदि हम उनका पालन नहीं करें, उनका श्रवण नहीं करें, तो हमारा लाभ किस प्रकार हो सकता है? Krishna also says in Bhagavad Gita, Mat chitta sarva durgani, mat prasadat trishyasi. You'll overcome all obstacles by my grace. तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि ये जो कठिनाइयां हैं, इनसे आप पार उतर सकते हो मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद से। Parantu atachet tvam ahankarad nashrosyasi vinamshyasi. If instead you, out of false ego, you're not listening, you don't take it seriously, then you'll be finished. तो भगवान ये भी कह रहे हैं कि हमारे अहंकार के कारण, यदि मतलब अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, तुम्हारे अहंकार के कारण यदि तुम इसे स्वीकार नहीं करते हो इस वाणी को, तो तुम्हारा विनाश हो सकता है, पतन हो जाएगा। So in the beginning we have to hear. तो हमें प्रारंभ से श्रवण अवश्य करना चाहिए। Every day. प्रतिदिन। Every day. प्रतिदिन हमें विशेष रूप से श्रवण करना ही चाहिए। Very, very important thing. यह अत्यंत आवश्यक है। May we take one more question, Prabhu, if time allows? Ragni is next. Okay, Sat Suhrit Bahu Prabhu Jhansi. Okay, sorry. Yes, Prabhu जी। प्रभु आप अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कृष्ण जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपको भी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे अभी आपने बताया कि मंगला आरती के बाद दर्शन आरती तक जो मतलब भक्त जब करते हैं और फिर मतलब दर्शन आरती में मतलब उठने का इच्छा नहीं होता, जब करते रहने का इच्छा होता है, तो उस पोजीशन में मतलब ये देखते हैं कि मतलब सही भक्त लोग दर्शन के लिए जा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि मुझे भी दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो ये इसमें मतलब लेकिन इच्छा नहीं होता उठने का, तो उस पोजीशन में क्या करना चाहिए? He's saying, as you said, that one of your god brother in San Diego, he says that when he chants from Mangalarti till Darshanarti, he doesn't want to stop the chanting and he just want to continue with the chanting. So Prabhuji is saying, is this the right mood, or what should we do when devotees are going for Darshanarti but we want to sit and chant? Yes, actually it's not the right mood. प्रभु जी बता रहे हैं कि वास्तव में ये चीज सही नहीं है। The right mood is nirantara japna. Sorry Prabhu, what's the right mood? No antara. Should never be any break. तो जो सही भाव है जप का वह यही है कि यह निरंतर होना चाहिए, इसमें कोई विराम ना हो। But if we get to that state where after 2 hours we don't want to stop, that's a good sign. Means we're on the way. परंतु यदि हम इस स्तर पर है जहां 2 घंटे का जप करने के बाद में हम रुकना नहीं चाहते और हम जप करना ही चाहते हैं, तो यह एक अच्छा संकेत है हमारे लिए। Mahaprabhu also said, Kirtaniya sada harihi, always.
महाप्रभु ने भी कहा है कीर्तनीय सदा हरि, अर्थात हमें सदैव भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। अथवा सततम कीर्तयन्तु माम, what is that? Satatam. We have to always chant. Continue. तो ऐसा और भी आया है सततम कीर्तयन्तो माम, जहाँ पे बताया कि भगवान के नाम का कीर्तन जप यह सतत होना चाहिए। Okay. Thank you so much, Prabhuji. Thank you all. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Krishna. So thank you so much, Thank Prabhuji. you so much, Mukunda Prabhu, for this wonderful association and for sharing Srila Prabhupada's mood and the experiences devotees got during this process. So one of the devotee was saying in one of the realization sessions that Krishna consciousness works. My Guru Maharaj was saying that this is a practical formula and it really works. We just have to keep applying the formula with the right mood. So when we get association of advanced devotees, Srila Prabhupada disciples like your grace, we get a boost and enthusiasm to keep applying the formula in our life where we are in a way in the dormant phase of our Krishna consciousness. So thank you so very much for your association and most grateful for being there on the last minute. As my Guru Maharaj said in the beginning, it was very 11th hour. But then I was just, I'll say something in Hindi so that all devotees also understand. So गुरु महाराज जी ने प्रारंभ में ही कहा, श्रीमान मुकुंदत प्रभु को लगभग 3 से 4 मिनट पहले बताया गया कि आज का टॉक उन्हें देना है। आज कोई अन्य स्पीकर थे, लेकिन गुरु महाराज चाहे कि उनके वरिष्ठ गुरु भाई से हम सुने, तो उन्हें लगभग 6:40 6:42 को बताया गया कि 6:45 को उन्हें टॉक देना है। और प्रभु जी ने स्वीकार किया और प्रभु जी ने हमें उनका संग सानिध्य दिया। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस्कॉन के भक्त या जो भक्त है, भगवत भक्त है, उसका एक ये बहुत बड़ा गुण है कि कभी भी उन्हें भगवान के विषय में कहने का अवसर प्राप्त होता है तो ये कभी नहीं कहेंगे या सोचेंगे कि हम तैयार नहीं है, हमें आपने बहुत लेट बताया, थोड़ा जल्दी बता देते, हम तैयारी करते। ये एक प्रगत भक्त का लक्षण है और श्रीमान मुकुंदत प्रभु में ये लक्षण हमने आज भली भांति देखा। तो आइए सभी हम मिलके हमारी परंपरागत पद्धति से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान मुकुंदत प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देना चाहते हैं। कल पुनः गुरु महाराज जी के सानिध्य में हरिनाम जप और जपा टॉक के लिए एकत्रित होंगे। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।